स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ का थर्ड चैप्टर है ना, घन और घनमूल। पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें बोर्ड एग्जाम का तैयारी करा रहे हैं, जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्योंकि 8 बोर्ड में, झारखंड 8 बोर्ड जो होता है उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। तो जिस तरह का क्वेश्चन आता है वही सब क्वेश्चन कर रहे हैं। और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन अगर चाहिए तो वो कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर वाइज पूरा पढ़ा चुके हैं 8 क्लास का। प्ले लिस्ट में देखिएगा, आपको 8 क्लास का मैथ नज़र आ जाएगा लिस्ट में, वहाँ पे जाइएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ टिक लगाने वाला क्वेश्चन कितना आता है, किस तरह का आता है, वो सबको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे तीसरा चैप्टर। ठीक, तीसरा चैप्टर घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। इस पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, बर्मा प्रेस में जो दिया हुआ है वही सब क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइडिया लग जाएगा किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे किसके बराबर है, ये देखिए, ये किसके बराबर है, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्यूब रूट है ना, ये रूट अंडर इसमें 3 लगा हुआ है, इसका मतलब इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट या घनमूल, इसी को घनमूल पढ़ते हैं। तो घनमूल 512 किसके बराबर है। ऑप्शन में है पहला 6, दूसरा 8, तीसरा 12, चौथा 40। देखिए, घन और घनमूल थोड़ा सा समझ लीजिए। इससे पहले पढ़े थे क्या, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग किसको कहते हैं, तो जैसे 2 का ऊपर 2 लिखा हुआ है तो ये 2 का स्क्वायर पढ़ते हैं या 2 का वर्ग हिंदी में। ठीक है, तो 2 का वर्ग मतलब होता है 2 गुना 2 यानी 4। इसी तरह 3 का वर्ग रहे तो 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9 है ना। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइए, बहुत कोई 2 तिया 6 या 3 दूनी 6 कर देता है इसको, तो ये नहीं गुना होता है। जितना पावर रहता है नहीं, पावर बोलते हैं इसको, पावर जितना रहेगा उतना टाइम जिसमें पावर है उसको लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 का है पावर 3 रहेगा तो 3 3 9 नहीं कहेंगे, 3 3 9 बहुत क्वेश्चन होता है ना। इसमें 3 है पावर मतलब 3 को 3 बार लिखना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई, 3 3 9 3 27। ठीक है, तो ये जो पावर 3 होता है, 3 पावर, जिस पावर में 3 रहे तो इसी को क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूब, या हिंदी में घन कहते हैं। तो इसी को पढ़ना है। ठीक है, घन। तो 3 का घन हो गया 27, 2 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन 8। तो घन हो गया 8, यानी 8 का घनमूल निकाले अगर, 8 का घनमूल तो क्या होगा 2। ठीक है, घन उल्टा घनमूल, 2 का घनमूल 8, तो 8 2 का घन 8 यानी 8 का घनमूल निकाले तो कितना 2। इसी तरह 3 का घन 27 यानी 27 का घनमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, घनमूल मतलब 3 को ऐसा एक एक का गुना में कर देंगे तो वही उसका घनमूल हो गया। ठीक है, जैसे 64 है, 64 कहेगा किसका घन है, 64 का घनमूल क्या होगा। जैसे घन कहेगा 3 का घन, तो 3 का घन 3 गुना 3 गुना 3 कर देंगे। 5 का घन कहेगा तो 5 गुना 5 यानी 5 5 25 25 125 लिख देंगे। लेकिन जब घनमूल कहे, जैसे ये 64 का घनमूल, यानी इसमें देखेंगे कि किसको 3 बार मल्टीप्लाई करे तो ये आएगा, यानी किसका घन करने पर 64 आएगा। तो इसको जानने के लिए क्या करें, एलसीएम निकाल देना है। ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा तो एलसीएम निकाल देना है। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 कितना हुआ, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, 2 1 2। इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट ना समझ में आवे तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो 3 बार आता है उसी को क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो ये 2 देखिए 3 बार आया यहाँ तक में, तो ये यहाँ से 1 2 निकल गया, और यहाँ ये 3 बार आया, ये 2, तो ये 2 निकल गया, तो 2 दूनी 4 यानी 4 का क्यूब करेंगे आए, हाँ 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, 4 2 दूनी 4 यानी 4 का क्यूब, 4 का क्यूब करके देख लीजिए, 4 गुना 4 गुना 4 यानी 4 चौके 16 और 16 चौके 64 होता है। ठीक है, तो 64 का घनमूल कितना आएगा, तो 4, इसका घनमूल कितना आया 4। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है, घन कहेगा तो उसको 3 बार गुना गुना कर देंगे, जितना है वो आंसर। और अगर घनमूल कहेगा यानी उसका फैक्टर कर देंगे, क्या प्राइम फैक्टर निकाल देंगे और 3 3 का जोड़ा कर देंगे। 3 जो आएगा उसको 1 वहाँ से 1 लेंगे, फिर 3 आएगा वहाँ से 1, तो और 2 निकल गया, 2 दूनी 4 आंसर।
ठीक है, यानी घन उसका उल्टा घनमूल। तो यही घनमूल पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा। 512 किसका घन करे तो 512, तो 512 का पहले गुणनखंड करेंगे। 200 होगा, 2 दूनी 4, 1 11, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4। ये गुणनखंड करने आता होगा, ये गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद चलिए इसको भी कर देते हैं। 3 3 का ग्रुप बनाइए, यहाँ से 2 निकला, ये 1 2 3, यहाँ से 2 निकला, 1 2 3, यहाँ से 2। आंसर क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, इसका घनमूल 8 होगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। फिर से घनमूल है, ये 125 माइनस में है इसका घनमूल। इसका मान क्या होगा? ऑप्शन देखिए, बड़ा डेंजर ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है क्यूब रूट -1 इंटू 125। दूसरा ऑप्शन में है, अच्छा किसके बराबर नहीं है, इसमें पूछा है किसके बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, मतलब इसका आंसर ये 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कौन नहीं है वो बताना है। कौन है वो नहीं बताना है, कौन नहीं है। ये रूट अंडर -125 किसके बराबर नहीं है, नहीं है, मतलब इसको हटा देते हैं। ये जो है ये किसके बराबर नहीं है, इसका आंसर कौन यहाँ नहीं है, कौन किसके बराबर नहीं है वो बताना है। किसके बराबर है वो नहीं, किसके बराबर नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन हम देखिए, पहला ऑप्शन क्यूब रूट, ठीक है, बराबर दिख रहा है क्यूब रूट। अंदर आते हैं तो -1 और इंटू है 125, तो 125 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -125 आएगा। 125 का 125 और माइनस में तो माइनस, और बाहर में तो रूट ही है रूट, तो ये तो देखिए एक है, एक है, मतलब ये बराबर आ गया, ये बराबर आ गया। कौन नहीं है वो पूछा है, तो ये तो बराबर आ गया। यहाँ आइए, यहाँ देखिए, यहाँ भी क्यूब रूट, यहाँ भी क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट दोनों में है और मल्टीप्लाई में है, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं, दोनों 1 × 125, कोई दिक्कत नहीं ऐसा। ये माइनस में थी, माइनस, तो फिर से तो वही सेम चीज़ आ गया। 125 को 1 से गुना करो तो -125 होगा, तो ये भी एक ही चीज़ है, यानी बराबर है। तो ये भी आ गया बराबर। हमको पूछा है कौन बराबर नहीं है, तो 2 तो बराबर आ गया। अब ये दोनों में देखिए, ये दोनों थोड़ा अलग दिख रहा है, माने 5 क्या है, इसका घनमूल है 5, है ना, 5 इसका घनमूल है। कैसे जाने, तो करके देख लीजिए ऐसा। 5 दूनी 10, 2 गया 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, 5 का 5, तो 5 3 बार आया, यानी 5 निकल जाएगा बाहर, यानी यही 5 इसका घनमूल है। अब 5 घनमूल है लेकिन माइनस में है, ठीक है, तो -5 इसका घनमूल होगा, ठीक है। ओरिजिनल आंसर इसका क्या होगा, -5। अब यहाँ देखिए तो -5 है, ये देखिए -5 है, 5 का 5 और माइनस में, तो ये -5, यानी ये आंसर है, मतलब ये भी इसके बराबर है, सही है। ये हमको कौन गलत है वो बताना है, कौन बराबर नहीं है। तो देखिए ये तीनों आ गया बराबर, तो ये नहीं होगा, है ना। तो इसमें क्या कहना होगा, क्योंकि 5 का 5 तो आ गया, 5 इसका घनमूल है, लेकिन माइनस नहीं है इसमें, ठीक है। ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा आंसर, है ना। जैसे ये माइनस में है तो ये सही आंसर है, इसमें माइनस नहीं है इसलिए ये गलत आंसर है। और गलते को हमको टिक लगाने कहा है, तो इसको टिक लगा देना है, मतलब ये सही, इस क्वेश्चन के अनुसार ये ठीक है। आवाज समझ, चलिए गिरा देता है। देखिए अब बोला 729 किसका घन है, यानी इसका भी घनमूल निकालना है, ठीक है। जैसे रूट अंडर में ऐसा रहता है, इसका मतलब क्या है कि ये इस क्यूब रूट में घनमूल में, यानी ये 125 किसका घन है, यही ना करते हैं। तो किसका घन है, 5 का, तो आंसर होता है 5। तो किसका घन है ऐसा पूछे हिंदी में, या ऐसा सिंबल में पूछ दे कि यानी रूट अंडर लगा के 3, यानी किसका घन, इसका घनमूल कितना होगा। तो घनमूल कितना होगा मतलब क्या कि ये किसका घन करने से इतना आएगा। तो वही यहाँ भी है, किसका घन करने से, इसमें हिंदी से लिख दिया है, और उस सब में था कि ऐसा साइंस में लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये किसका घन, यानी वही निकालना क्या, इसका क्यूब रूट, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, फिर 3 है, 1 2 3 तो हो भी नहीं करेगा, ये कैसे ऐसा। घनमूल 13 है ना, दूसरा 17 है,
तीसरा 9 है, चौथा 7 है। हाँ, किसका घनमूल यानी किसको गुना 3 बार करें, कैसा, जैसे 13 को तो 13 गुना 13 गुना 13 करें तो 729 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो इतना गुना उना मत करते रहिए, सबको गुना कर करके चेक करने से अच्छा क्या करेंगे, इसी को अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे इसका। ठीक है, तो निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड। देखिए 7 2 9 9 18, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 1 गया 12 हुआ, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 1 3। ठीक है। हाँ, फिर कितना से कटे है, 3 से तो फिर कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 गया, 3 7 21, फिर 3 से कट रहा है, 3 9 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 1 3। जो 3 बार आता है वो बाहर हो गया, ये 3 बार ये बाहर, यानी 3 तिया 9 आंसर। ठीक है, यानी 9 का घनमूल करेंगे, घन करेंगे, 9 का घन करेंगे तो आगा इतना है ना, यानी 9 गुना 9 करेंगे तो ये आएगा। देखिए 9 9 81 करके देख लीजिए, गुना 9 तो 9 1 9, फिर 9 8 72 आया। ठीक, तो किसका घन करने से आया, तो 9 का घन करने से, यानी इसका घनमूल 9 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन फिर से वही, अच्छा नहीं, कौन पूर्ण घन संख्या, इसमें ये पूछा है कौन सा पूर्ण घन है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, कहा है नहीं है, कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कहाँ पर नहीं और हाँ लिखल है, तो ऐसा नहीं वाला जल्दी छूट जाता है, क्या कि हम भी शुरू पढ़े तो कौन सा संख्या पूर्ण घन संख्या है कहे थे, तो ऐसा आधा पढ़ के अब अपने से दिमाग लगा मत लीजिएगा कि आगे नहीं है होगा, हो सकता है बीच में नहीं डाल दिए। जैसे एक और आया था कि किसके बराबर नहीं है, अब आप सोचिए किसके बराबर है तो वहाँ 3 को मिल जाएगा बराबर, आप सोचिए किसको टिक लगाए, सब तो बराबर है। तो नहीं को ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे इसमें भी कहा है घन संख्या कौन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, यानी 3 को ऑप्शन जो होगा वो पूर्ण घन होगा, एक एक होगा जो कि नहीं होगा, है ना। अब इसमें कौन घन संख्या है उसको खोजिएगा वहाँ, तो पता चलेगा कि 3 को मिल रहा है, तो यहाँ नहीं है कहा है ना, नहीं है, तो नहीं है कौन, तो नहीं होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, ये हो गया ऑप्शन आपका, ये 63, चौथा ऑप्शन 27। देखिए कौन नहीं है, मतलब 3 को तो नहीं होगा, है ना, 3 को जो है पूर्ण घन होगा, एक ठो नहीं होगा, कौन नहीं है वही वाला हमको छांटना है। तो देखिए इसको हटा देते हैं, ये देखिए तो वही तरीका क्या है, तरीका क्या है, इस सबका घनमूल निकालना पड़ेगा। जो 3 बार आएगा तो कहेंगे हाँ ये घन संख्या है पूर्ण घन, और जो 3 बार नहीं है तो घन संख्या नहीं है, हैं। हाँ, चाहे एक बार थोड़ा सा क्या करिए, ऐसे डायरेक्ट देख लीजिए ना, काहे कि सब का एलसीएम निकालते रहना बहुत टाइम रहेगा, तो एक बार डायरेक्ट देख लीजिए। छोटा छोटा नंबर को तो देख ही सकते हैं, जैसे 27 को देख सकते हैं, 27 किसी का घन करने से आता है, 3 में आता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 आता है, यानी घन संख्या ये है। इसी तरह 125 भी अभी देखे थे 5 में आया था, 5 गुना 5 गुना 5, 3 5 5 25, 25 25 125, यानी ये भी घन संख्या है। अच्छा 1000 भी दिखने ही में लग रहा है घन संख्या है, कैसे आ गया 1000, तो 10 गुना 10 गुना 10, 3 बार 10 को गुना करेंगे तो 10 1 1 1 और 3 को 0, यानी 1000 आ गया, यानी ये भी घन संख्या है। तो 3 को पता चल गया कि घन है, तो ये चौथा नहीं होगा घन, है ना, ये नहीं है घन, तो हमको नहीं है घन वही छांटना है, तो कौन होगा, ये 63, तीसरा नंबर ऑप्शन आया समझ में, तो तीसरा सही होगा। ठीक है, जो कि तीसरा सही होगा, है ना, ये सब में कौन होगा, ये क्या कि नहीं है बोला है, आया समझ में। हाँ, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर में फिर घनमूल निकालना है, 64 का घनमूल, 64 का घनमूल क्या है ना, 64 का घनमूल यानी यही क्यूब रूट 64 है, तो किस में आता है, छोटा छोटा नंबर को बिना अभाज्य गुणनखंड किए भी कर सकते हैं, ये 4 में आता है, 4 4 4 गुना करके देखिए, 4 चौके 16 चौके 64, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा 4। ठीक है, आया वो समझ में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस 6ठा नंबर में फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसको भी कर दे। 125 किसका घनमूल है, किसका घनमूल है बोला है, घनमूल, तो 125 का भी 2-3 बार आया, तो 5 का घनमूल होता है। ठीक है, तो घनमूल वाला निकाल लीजिएगा, बहुत छोटा इस चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए
एक ही वीडियो में ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। ये घनमूल तो निकाल लीजिएगा, घनमूल निकालना ही ज़्यादातर क्वेश्चन घनमूल निकालना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करके देख लीजिएगा। जैसे इसको भी देख सकते हैं, 125 ऐसे करके दिए हैं इसको। तो कुछ कुछ और दे रहे हैं। छठा 7वां नंबर में है 216 का घनमूल। 216 का घनमूल निकाल के देखिए। 216 का घनमूल क्या करिएगा, वही अच्छा इसको बस दिखा दे रहे, इसमें गलती कर सकते हैं, इसका आवाज़ गुणनखंड करने समय यहाँ गलती हो सकता है। क्या गलती हो सकता है, ये 2 से करेगा कोई 2 एका 2, 2 अट्ठे 16 कर देगा, है। तो कहाँ गलत हुआ, तो 2 एका 2, 2 अट्ठे 16 ऐसा तो लग रहा है ठीक है, लेकिन 18 और गुना 2 की करेंगे तो 18 दूनी 36 होता है, यहाँ 216 है, 18 दूनी 36 होता है, ये दोनों गुना करके लाना चाहिए ना। तो 18 दूनी 36 हो रहा है, यहाँ 216 है। तो क्या करते हैं, कहाँ गलती हुआ, तो यहाँ पे 2 अंक एक बार लिए और यहाँ पे डायरेक्ट 8 लिख दिए। तो जब भी बीच में 2 अंक एक के साथ लेना है भाग में, तो उसमें एक 0 लगा लेते हैं, तब 2 अट्ठे 16 करना। तो भाग ही दे रहे हैं एक तरह से, है ना। जैसा भाग देते हैं ये वाला, तो वही यहाँ भी तो भाग ही दे रहे हैं 2 से। तो भाग देने में जब भी 2 अंक एक के साथ लेते हैं तो वहाँ 0 लगा लेना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 एका 2, फिर एक के साथ लेना पड़ रहा 16 को, तो 2 0 0 पहले होगा, तब एक यहाँ जाके 16 होगा, तब 2 अट्ठे 16, ठीक। अब बन जाएगा आगे 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एका 3। देखिए 3 को जोड़ा करना, 3 को का 3 को यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 3 को है तो यहाँ से 3 निकला, तो 3 दूनी 26 का आंसर, ठीक। तो घनमूल कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन है घनमूल का, दिखा दे। ये एक है, इसको कर लीजिए। आंसर बता दे रहे हैं कितना है, आंसर इसका 11 होगा, ठीक है, 11। तो ऐसा करके देख लीजिएगा, ठीक है। कितना से इसको कीजिएगा, 11 से ही जाएगा, है ना। ये जो है 11 से ही जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, 11 से ही कटेगा, है ना। यानी 11 से यहाँ 11 से करिएगा, ठीक। तो 11 से इसको करके ले आइए आंसर। 19 नंबर में है 1728, इसका आंसर 12 होगा, ठीक है। इसको 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 3 किसी से भी करके और 12 आंसर होगा इसका, ठीक है। आंसर लिख दिए हैं, आंसर ले आइएगा वैसा करके। फिर 10 नंबर में देखते हैं, तो फिर से वही घनमूल निकालना है, 27/64 का, है ना। सब में घनमूल निकालना है, ठीक है। घनमूल सब है घनमूल 27/64। तो बटा देख के घबराइएगा नहीं कि बटा में फ्रैक्शन में इसको कैसे निकाल, बस ऊपर का अलग और नीचे का अलग निकाल देना है। तो ये तो छोटा है, चलिए इसको कर दे, डायरेक्ट समझ में आ रहा है। 27 किसका होता है, 3 का, 3 तिया 9 तिया 27। 64 किसका होता है, 4 का, तो हो गया 3/4 आंसर, ठीक। तो बटा में रहे फिर कुछ और रहे हो जाएगा, ठीक। 11 नंबर में फिर फ्रैक्शन में है 8/27। तो ये भी देख के पता चल रहा है, 2 का 3 का 2/3 आंसर है। 12 नंबर में 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा, ये अलग क्वेश्चन थोड़ा सा। 7 के घन का इकाई अंक, 7 का घन यानी 7 का घन कर दीजिए, तो 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 7 7 49 आया, गुना 7, 7 को 49 में 7 9 63, 6 बच गया, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33 34 इकाई अंक खाली पूछा है, तो इकाई अंक क्या है 3, ठीक। मतलब ये जो संख्या है 108, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इसको बोला कितना से गुना कर दे, सबसे छोटा से छोटा कितना संख्या से इसको गुना करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो कैसे जाने, तो वही आवाज गुणनखंड कर दीजिए। 2 बच्चे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 का 3। देखिए 3 तो 3 बार आ गया, ये 3 का काम ठीक हो गया, 3 का घन आ गया, 3 का घन में आ रहा है 3, यानी 3 बार आ रहा है, तो ये तो ठीक ठाक है। लेकिन 2 यहाँ पे 2 ही बार आया, यानी एक ठो और अगर 2 आ जाता तो ठीक पूर्ण घन हो जाता, लेकिन 2 ही को 2 आया, मतलब इसको गुना करना कितना से पड़ेगा 2 से, तब ये पूर्ण घन होगा। क्योंकि देखिए 3 आया 3 बार, और जो 3 बार आता है वही उसका घन हुआ, तो ये तो घन हो गया 3 का, ठीक ठाक।
लेकिन दो ही बार आया, तो ये कितना से गुना करना होगा, तो गुना 2। तो ये गुना 2 अपने से एक ठो लगाना पड़ेगा ताकि ये पूर्ण घन हो जाए। कितना घन होगा, तो यहाँ अगर 2 लगा दिए तो यहाँ से 1 2 निकलेगा, 3 दूनी 6। तो ये तो इसका घन होगा, लेकिन कितना से गुना करना पड़े कि घन हो जाए वो पूछा है। कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। ठीक, तो ये हो गया आंसर 2। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और एक क्वेश्चन इसी तरह है, उसको भी देख लेते हैं यहीं पे। किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा। ये थोड़ा अलग टाइप का देखिए, बोला है किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना होगा, कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन में है 94, दूसरा ऑप्शन में है 64, तीसरा ऑप्शन में है 46, चौथा है 16। हाँ, किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा। एक वो संख्या है, उसको अगर हम 4 से गुना कर दें तो उसका घन जो होगा वो कितना गुना हो जाएगा, वो हमको बताना है। जैसे छोटा एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 है एक संख्या, इसको बोला 4 से गुना किया जाए, तो 2 को 4 से गुना कर दिया जाए तो 2 चौके 8 हो गया। ठीक, तो 2 को 4 से गुना कर दिया जाए, किए 2 को 4 से गुना किया जाए तो 2 को 4 से गुना कर दिए, है ना। मैंने किसी संख्या को यहाँ बुलाया तो किसी संख्या हम मान लिए 2, तो 2 को 4 से गुना कर दिया जाए, कर दिए, तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा। उसका घन यानी 4 से गुना कर दिया जाए किसी संख्या को, तो उसका घन यानी 2 का घन, तो 2 का घन कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये उसका घन हुआ। और 4 से गुना करने के बाद जो संख्या है उसका घन, तो उसका घन कितना हो जाएगा, 8 गुना 8 गुना 8 है, इतना आएगा। मतलब 8 8 64 गुना 8, तो कितना आएगा उसको तो नहीं पूछा है, खाली बोला कितना गुना हो जाएगा, उसका घन कितना गुना हो जाएगा। तो शुरू जो संख्या था उसका घन है 8, दूसरा जो संख्या का घन आ रहा है क्या आ रहा है, 8 8 3 बार आ रहा है, यानी ये 8 खाली तो इसके बराबर आ गया, एगो 8, 2 8 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी 8 8 64, 64 ये गुना में है, तो 8 ओरिजिनल वाला आंसर हो गया। मतलब जो संख्या शुरू था उसका आंसर 8 है, और इसको जब 4 से गुना करके घन किए तो ये 64 गुना आ गया। देखिए 8 गुना 64 यानी 64 गुना उससे अधिक आ गया, तो क्या आंसर होगा, 64 गुना। आया बात समझ में, 64 गुना जो है वो संख्या हो जाएगा। कैसे 64 गुना हुआ, दिख रहा है ना यहाँ 64 गुना। एक संख्या 2 लेके देखें, 2 का घन 8 होता है, और 2 को जब 4 से गुना कर दिए तो 8 हुआ, और फिर 8 का उसका घन बोला करना, तो 8 का घन कर रहे हैं तो 8 8 8 3 बार होगा गुना में। अब ये 8 तो इसके बराबर था, 2 का 8 एक्स्ट्रा आ गया, यानी 8 8 64 गुना अधिक हो गया, 8 था वो हो गया 64 गुना। तो आंसर क्या होगा, कितना गुना होगा, तो 64 गुना। ठीक, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था इसमें, है तो कोई दिक्कत नहीं है। घन मूल में आगे देखेंगे अगला चैप्टर घातांक और घात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।